हेलो, आई एम किरण सिंह। मैं किरण सिंह हूँ और हमारी जो चैनल है किरण सिंह के नाम से है, जो मैं प्रतिदिन एक वीडियो डालती हूँ, लेकिन इधर किसी कारणवश वीडियो डालने में असमर्थ हो जा रही हूँ। एक दिन छोड़कर एक दिन डाल रही हूँ, लेकिन पूरी कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ एक वीडियो डालूँ हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा वाचन करके, ताकि आप उसे सुनकर अपने एग्ज़ाम में उपयोगी बना सकें। तो ये आपके सामने हिंदी साहित्य का इतिहास, लेखक इसके आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जो इधर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास। तो अभी तक हम आपको चंद्रवरदाई के बारे में पढ़ा रहे थे, तो हम अभी तक आपको रीड कर चुके थे पेज नंबर 53 तक। अभी आज हम 54 का रीड करेंगे। तो जैसे कि आपके सामने दिख रहा है पेज, तो हम पढ़ते हैं इसको। अकबर ने पहले सही से कर लूँ ताकि आपको दिखे। अकबर ने इस ग्रंथ को सुना था। इसके प्रकार उत्साह प्रदर्शन पर कहते हैं कि उस समय रासो नामक अनेक ग्रंथ की रचना की गई थी। किस समय? चंद्रवरदाई के समय। नानू राम का कहना है कि असली पृथ्वीराज रासो की प्रति मेरे पास है, पर इन्होंने महोबा समय की जो नकल महोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री की दी थी, वह और भी उटपटांग और रद्दी है। जैसा कि आपको मालूम है, कल हमने पढ़ लिया था, इसलिए मैं थोड़ा सा रिवीजन करूंगी। पृथ्वीराज रासो के पद्मावती समय के कुछ पद नमूने के लिए दिए जाते हैं। कल मैंने इसे पढ़ी थी, तो आज मैं शॉर्टकट थोड़े थोड़े पढ़ूंगी, जैसे कि आप समझ जाएं कल क्या पढ़ाया गया था। हिंदुअन थान उत्तम सुए, किसका है? पृथ्वीराज रासो का, पद्मावती का। और आखिरी पढ़ देती हूँ। रखऊ प्रणाम, दखिकत और पटलाज, दखिकत पटलाज। और ये है पूरी पेज का, देख लीजिए। इस तरह से अब हम आते हैं पेज नंबर 55 में। आगे हम आपको अगर रीड वाला देखना होगा, वाचन करने वाला, तो कल परसों वाला वीडियो देखिएगा, 20 तारीख वाले आप देख लीजिएगा। 15 पार्ट 15 में होगा ये। तो अब हम आगे वाचन करते हैं। बज्जियज घोर, किसका है? पद्मावती, पृथ्वीराज रासो की पद्मावती का समय है। बज्जियज घोर निशान राम चौहान चहो दिस, सकल सूर समंत समरी बल जंत्र मंत्र तिस। जैसा कि आप इसमें से एग्ज़ाम में आ सकता है, तो आप और देख लीजिए और अच्छे से कल का वीडियो देख लीजिएगा। तो ये है, तो क्या कह रहे हैं आगे से? बज्जिय खोर निशान राम चौहान चहो दिस, शकल सूर समंत समरी बल जंत्र मंत्र तिस। उदित राज पृथ्वीराज बाग मनो लग्न वीर नट, करत तेग मनोवेग लागत मनो बिजु झटट घट। थकी रहे सूर कोतिक गगन रंगन मगन भई सोन धर, हृदय रहस्य वीर जाग्यो हुलसी हुई रेव रंग नव रत वर। शुरासान मुल्तान खंधार मीरम, बालम रश्यो बलम तेग अचुक तीर। रहूंगी फिरंगी बब्बी सुमानी, टट्टी टट्ट बल्लोच ढाल निशानी, मंजरी चस्ची मुखा चबुक लारी, हजारी हजारी हुके जोध भारी। यानी यह आपका हो गया किसके समय का? पद्मावती समय का, जो पृथ्वीराज रासो का के पाठ का है। देखिए, जो 4 से 5 कहा जाता है, 4 या 5। भटकेदार मधुकर कवि, चाहे 4 के चाहे 5। देखिए आपके सामने है। भटकेदार मधुकर कवि
संवत 1224 से 1243 कितना है? 1224 से 1243 इस ढंग से देख लीजिए। जिस प्रकार चंद्रबरदाई ने महाराज पृथ्वीराज को कीर्तिमान किया, उसी प्रकार भक्केदार के कन्नौज के सम्राट जयचंद का गुण गाया। रासों में चंद्र और भटकेदार के संवाद का एक स्थान पर उल्लेख भी है। भटकेदार ने जयचंद्र प्रकाश नाम का एक महाकाव्य लिखा था जिसमें महाराज जयचंद के प्रताप और पराक्रम का विस्तृत वर्णन था। इसी प्रकार दुर्भाग्य से दोनों ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं। इसी प्रकार का माफ़ कीजिए, आगे बढ़ गए हम। जिसमें दोबारा से पढ़ते हैं। जिसमें महाराज जयचंद के प्रताप और पराक्रम का विस्तृत वर्णन है। इसी प्रकार का जय मयंक जसचंद्रिका नामक एक बड़ा ग्रंथ मधुकर कवि किसने लिखा था? जय मयंक जसचंद्रिका मधुकर कवि ने लिखा था। ये अंडरलाइन कर लिए, इंपॉर्टेंट है। कवि ने, चाहे तो आप उतार लीजिए इसे, कवि ने भी लिखा था, पर दुर्भाग्य से दोनों ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है। कौन से नहीं उपलब्ध है? ना तो चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो उपलब्ध है, ना जय मयंक जसचंद्रिका नहीं है। केवल इनका उल्लेख सिंघायच दयालदास कृत, सिंघायच कौन है? सिंघायच दयालदास कृत राठौरी ख्याता में मिलता है। राठौरी ख्याता किसकी रचना है? तो सिंघायच दयालदास की है। किसकी है? सिंघायच दयालदास। ये है आपके सामने। इनकी कौन सी रचना है? राठौरी ख्याता। ठीक है। तो इस तरह से हमने दो ग्रंथ पढ़े। जयचंद्रिका जो मधुकर कवि की थी, और राठौरी ख्यात जो सिंघायच दयालदास की थी। ठीक है। दयालदास ने, आगे बढ़ते हैं, जो बीकानेर की राज पुस्तक भंडार में सुरक्षित है। कहाँ है ये दोनों पुस्तकें? राज भंडार में, बीकानेर के। कौन सा पुस्तक? राठौरी ख्याता जो सिंघायच दयाल का है, और दूसरा जयचंद्रिका जो मधुकर कवि का है। ये कहाँ है सुरक्षित? ये सुरक्षित है कन्नौज के, ये सुरक्षित बीकानेर के राज पुस्तक भंडार में सुरक्षित है। ठीक है। तो आगे देखिए। जिसे आपने पूछा, अब आगे इस ख्यात में लिखा है, किस ख्यात में? राठौरी ख्यात में लिखा है कि, आधा है ख्यात लिखा है कि दयाल ने इस ख्यात में लिखा है कि दयाल ने आदि से लेकर कन्नौज तक का वृत्तांत इन्हीं दोनों ग्रंथों के आधार पर लिखा है। इतिहासज्ञ इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि विक्रम की 13वीं शताब्दी के आरंभ में उत्तर भारत के दो प्रधान साम्राज्य थे। एक तो था गहरारो जिसे क्वेश्चन में राठौरे, दूसरा नाम राठौरे का विशाल साम्राज्य, जिसकी राजधानी दिल्ली थी और जिसके अंतर्गत दिल्ली के अजमेर तक का पश्चिमी प्रांत था। कौन से? गहरारो राठौर का विशाल राज्य था, जो राजधानी दिल्ली थी और जिसके अंतर्गत दिल्ली के अजमेर तक का पश्चिमी प्रांत था। वो कौन थे? गहरारो राठौरो। गहरारो कहो या राठौरो कहो। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन दोनों में गहरवारों का
गहरवारों का साम्राज्य अधिक विस्तृत, धन धान्य संपन्न और देश के प्राधान्य भाग पर था। गहरवारों की 2 राजधानी थी, कन्नौज और काशी। इसी से कन्नौज के गहरवार राज शिकारी राज कहलाते थे। जिस प्रकार पृथ्वीराज का प्रभाव राजपूताने के राजाओं पर था, उसी प्रकार जयचंद का प्रभाव बुंदेलखंड के राजाओं पर था। जिस प्रकार पृथ्वीराज का राजपूतानों पे था, वैसे जयचंद का बुंदेलखंड पर था। कालिंजर या महोबा के चंदेल राजा परमाव देव परमाल जयचंद के मित्र या समंत थे, जिसके कारण पृथ्वीराज ने उन पर चढ़ाई की थी। चंदेल कन्नौज के पक्ष में दिल्ली के चौहान पृथ्वीराज से बराबर लड़ते रहे। 6वां नंबर है जगनिक, जो आपके सामने है जगनिक। संवत 1230 के हैं और भटकेश्वर कितने के हैं? 1224 से 1243। जगनिक संवत 1230 के हैं। ऐसा प्रसिद्ध है कि कालिंजर के राजा परमाल के यहाँ जगनिक नाम के एक भाट थे। कौन था? कालिंजर के राजा के यहाँ एक जगनिक नाम का एक भाट थे, जिन्होंने महोबे के 2 प्रसिद्ध वीर अल्लाह और उदय सिंह, उदल कहो या कोई दूसरा नाम है, उदय सिंह के वीर चरित्र का विस्तृत वर्णन एक वीर गीतात्मक काव्य के रूप में लिखा था, जो इतना सर्वप्रिय हुआ कि उसके वीर गीतों का प्रचार क्रमशः सारे उत्तरी भारत में, विशेषता उन सब प्रदेशों में जो कन्नौजी साम्राज्य के अंतर्गत थे, हो गया। जगनिक के काव्य का आज तक पता नहीं है, पर उनके आधार पर प्रचलित गीत हिंदी भाषी प्रांतों के गांव-गांव में सुनाई पड़ते हैं। ये गीत अल्लाह के नाम से प्रसिद्ध है और बरसात में गाए जाते हैं। ये गीत किसके? आल्हा के नाम से प्रसिद्ध हैं और आल्हा है, वो अल्लाह नहीं है। आल्हा के नाम से प्रसिद्ध है और बरसात में गाए जाते हैं। गाँव में जाकर देखिए तो मेघ गर्जन के बीच में किसी अल्हैत के ढोल के गंभीर घोष के साथ यह वीर हुकार सुनाई देता है। मेघ गर्जन कब ये गाया जाता? आला मेघ गर्जन के समय। बीच में इसकी अल्हैत के ढोल से गंभीर घोष के साथ सुनाई देता है। गांव में जाकर देखिए तो मेघ गर्जन के समय यह आल्हा गाना सुनाई देता है। अब जगनिक का कौन सा है ये देखिए, इम्पोर्टेंट है। देखिए आपके सामने है, ध्यान से देखिए, पेपर में आता है, मैं पढ़ भी रही हूँ। 12 बरिस ले कुकर जिए, ओ तेरे ले जिए सियार, बारिश 18 छत्री जिए, आगे जीवन को धिक्कार। यानी कह रहे हैं जब 12 बरस कौन जीता है? कुकुर मतलब कुत्ता। और 13 वर्ष कौन जीता? सियार। बरिस 18 कौन जीता? छत्री। और आगे जो जीते हो उसका जीवन धिक्कार है, मतलब जीना बेकार है। ठीक है, ये तो अर्थ मैंने आपको बता दिया, वैसे अर्थ आता नहीं है, पंक्तियाँ आती हैं या उसका एक शब्द देगा उसका अर्थ पूछ लेता है, ऐसे देते हैं। इस प्रकार साहित्य रूप में न रहने पर भी जनता के कंठ में जगनिक के संगीत के वीर दर्पणपूर्ण प्रतिध्वनि अनेक बल खाती हुई अब तक चली आ रही है। इस दीर्घ काल यात्रा में उनका बहुत कुछ कालेवर बदल गया। देश और काल के अनुसार भाषा में भी परिवर्तन नहीं
भाषा में भी परिवर्तन नहीं हुआ। वस्तु में भी बहुत अधिक परिवर्तन होता आया। बहुत से नए अस्त्रों जैसे बंदूक, क्रिच, देशों और जातियों जैसे फिरंगी के नाम सम्मिलित हो गए। फिरंगी मतलब अंग्रेज, और बराबर हो जाते थे, सम्मिलित हो गए और वे बराबर हो जाते थे। यदि यह ग्रंथ साहित्यिक प्रबंध पद्धति पर लिखा गया होता तो कहीं न कहीं राजकीय पुस्तकालयों में इसकी कोई प्रति रक्षित मिलती, पर यह गाने के लिए ही रचा गया था। इसमें पंडितों और विद्वानों के हाथ उनकी रक्षा की ओर नहीं बढ़े, जनता ही के बीच उनकी गूंज बनी रही, पर यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। आला का प्रचार यूँ तो सारे उत्तर भारत में है, पर बैसरबाला इसका केंद्र माना जाता है। क्या केंद्र माना जाता है? ये यहाँ पर है बैसरबाला। किसका? आला का। वहाँ इसे गाने वाले बहुत अधिक मिलते हैं। बुंदेलखंड में विशेषतः महोबा के आसपास भी इसका चलन बहुत है। इन गीतों के समुच्चय को स्वर साधारण आल्हा खंड कहते हैं, जिससे अनुमान होता है कि आल्हा संबंधित ये वीर गीत जगनिक के रचे उस बड़े काव्य के एक खंड के अंतर्गत थे, जो चंदेलों के वीरता के वर्णन में लिखा गया होगा। आल्हा और उदल परमाल के समंत थे और बनाफस शाखा के क्षत्रिय थे। इन गीतों का एक संग्रह आल्हा खंड के नाम से छपा है। फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर मिस्टर चार्ल्स इलियट कौन थे? फर्रुखाबाद के कलेक्टर थे। चार्ल्स इलियट ने पहले पहल इन गीतों का संग्रह करके छपवाया था। श्रीधर, अब 7वां नंबर श्रीधर, अभी जगनिक का हो गया, जगनिक में आला था। इन्होंने संवत 1454 में रणमल छंद नामक एक काव्य रचा, जिसमें ईडर के राठौर राजा रणमल की उस विजय का वर्णन है जो उसने पटना के सूबेदार सफर खां पर प्राप्त की थी। एक पद नीचे दिया जाता है। ढाई ढमई ढमढमाका, ढकर ढोल ढोली जगिया। ढाई ढमई श्रीधर का, ढाई ढमई ढमढमाका, ढकर ढोल ढोली जगिया। सुर करही रण सड़ राई, समुहीर सरस रसी समरंगिया। ये किसका है? श्रीधर की पंक्ति है। इनके जन्म कब हुआ था? 1454। रणमल छंद नामक एक काव्य रचना है इनका। आगे देखिए, कल कलही काहल कोडि, कल रवि कुमाल कायर थरहरी, संचरई सक सुरताड़, शाहड़ सहसी रवि संगरी। किसका है ये? श्रीधर का। दोबारा पढ़ लें। कलक लही काहल कोडी, कल रवि कुमल कायर थरहई, सचरई सक सुरताड़, सहड़ सहसी सवी सगरई। संदर्भ इनका है ब्याहने समंतो, पहला ब्याहने, दूसरा समंतो, तीसरा सब, चौथा यान की बारात की, पांचवा सब, अंतरपुरा और खड़ा है। घर में स्वामी राजा तुम्हारे, 11वां क्यों, 12वां परदेश, 13वां तेरे, 14वां भुला डाला, बात से बात नहीं छिपाई जा सकती, 16वां आँख का जला कोपल छोड़ दे तो छोड़ दे, जांग का जला नहीं पनपता, आकाश दीप जलाया गया, यदि धान्य या स्त्री और संभल कर तुरंत मिलते तो उस बाला का मान भंग होता और इसे परिभंत आलिंगन करता, राजा द्वार पर ही धीर धारण करता। वह शब्द भेदी बाढ़ चलाने का उल्लेख, सिरगिरी बाजे का शब्द सुनाई या अंदाज
कार की डोरी में चढ़ उसका तीर उस शब्द को वेदते कर की डोरी में वेदने में नहीं चूकता था। चंद्रमा उसी के पास मानो अमृत पिया। ये मतलब आपके नहीं है, तब मैं यहाँ से पढ़ती हूँ, ये संदर्भ रहने दीजिए, इसका कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। तो शिव सबका नाम है इसमें। प्रथम विधाता ते प्रकट भये, बदिजन पुनि पृथ्यज्ञ में प्रकाशन बरसात है। माने सूत सौनक ना बाचत पुराण रहे, जस को बखाने महसुखा सरसात है। चंद चौहान के केदार गौरी साई, जू के गंगा अकबर के बखाने गुणगात है। काव्य कैसे मास जन्नास धन भटाने को, लूट धरे ताको खुरा खोज सिट जाते हैं। यानी दोबारा पढ़ते हैं, आपके समझ में नहीं आया। 3 पंक्ति है श्रीधर के, जो ढाई ढमल जो पहला पढ़े, फिर कलही, अब तीसरा ये है। प्रथम विधाता ते प्रकट भये बंदिजन, पुनि पृथ्यज्ञ में प्रकाश सरासात हैं। माने सुत सौनक न बाचत पुराण रहे, जसको बखाने महासुख बरसान है। चंद चौहान के केदर गौरी सई टूके, गंगा अकबर के बखाने गुणगात है। काव्य कैसे मास अनजांस धन बटाने को, लूट धरे ताको खुरा खोज मिट जात है। फुटकर रचनाएं प्रकरण 4। तो अभी फुटकर रचनाएं प्रकरण 4, ये मैं एक पेज 2 पेज पढ़ूंगी, क्योंकि उस 2 दिन मैंने नहीं पढ़ा, इसलिए मैं थोड़ा आज ज़्यादा ही। वीर गाथा के समाप्त होते होते हमें जनता की बहुत कुछ असली बोलचाल और उसके बीच कहे सुने जाने वाले पदों की भाषा को बहुत कुछ असली रूप का पता चलता है। पता देने वाले दिल्ली के खुसरो मियाँ और तिरहुन के विद्यापति, इनके पहल की जो कुछ संदिग्ध सामग्री मिलती है, उस पर प्राकृतिक की रूढ़ियाँ का थोड़ा या बहुत प्रभाव अवश्य पाया जाता है। लिखित साहित्य की रूप में ठीक बोलचाल की भाषा या जनसाधारण की बीच कहे सुने जाने वाली गीत पद और रचित रखने की ओर मानो किसी का ध्यान ही नहीं था। जैसे पुराना चावल याता, देखिए ध्यान रखिए, जैसे पुराना चावल की बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय के कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वाले की व्यवहार योग्य समझी जाती है। ऐसे आता है किसने कही, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से है। उन्होंने कही, पश्चिमी की बोलचाल गीत सुख प्रचलित पद आदि का नमूना जिस प्रकार हम खुसरो की कीर्ति में पाते हैं, उसी प्रकार बहुत पूर्व का नमूना विद्यापति की पदावली में पाते हैं। उसके फिर भी भक्तिकाल की कवियों ने प्रचलित देश भाषा और साहित्य के बीच पूरा सामंजस्य गठित कर दिया। देखिए ये भी आता है पुराने चावल को लेकर, पुराने चावल बड़े आदमी है, ये किस प्रकरण से है, तो प्रकरण नंबर 4 से है। और ये किसने कही, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कही। और नमूना किस बहुत पुराना नमूना है विद्यापति की पदावली से। कौन सा नमूना है, तो विद्यापति की पदावली से है नमूना पूछा जाए तो। अब खुसरो पढ़ेंगे हम। खुसरो नंबर 8 खुसरो, और खुसरो किस में है, प्रकरण 4 में है, फुटकर में किस में है, प्रकरण 4 फुटकर में। जगनी किस में थे, 3 में थे। पृथ्वीराज की मृत्यु संवत 1249 के 90 वर्ष पीछे खुसरो के संवत 1340 के आसपास रचना आरंभ की। इन्होंने गयासुद्दीन बलबन से लेकर अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक कई पठान बादशाहों का जमाना देखा था। ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। इनकी मृत्यु सन
1389। और जन्म कब हुआ था खुसरो की? 1340 संबद्ध। खुसरो का जन्म 1340 और मृत्यु 89 में हुई। ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। कौन? खुसरो। क्या थे? मिलनसार थे। इसी से जनता की सब बातों में पूरा योग देना चाहते थे। जिस ढंग से दोहे, तुकबंदियों और पहेलियों आदि का साधारण जनता की बोलचाल में इन्हें प्रचलित मिली उसी ढंग से पद, पहेलियाँ आदि कहने की उत्कंठा भी इन्हें हुई। इनकी पहेलियाँ और मुकुरियाँ प्रसिद्ध हैं। इनमें उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता थी। यद्यपि कुछ रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने कहे। यहाँ इस बात की ओर ध्यान दिला देना आवश्यक प्रतीत होता है कि काव्य भाषा का ढांचा अधिकतर शोरसेनी या पुरानी ब्रज भाषा ही बहुत काल से चला आता था। अतः जिस पश्चिमी प्रदेशों में बोलचाल खड़ी होती थी, उसी में जनता के बीच प्रचलित पदों, तुकबंदियों आदि की भाषा ब्रज भाषा की ओर झुकी हुई रहती थी। अब भी यह बात पाई जाती है कि इसी से खुसरो की हिंदी रचनाओं में भी दो प्रकार की भाषा पाई जाती है। ठेठ खड़ी बोलचाल पहेली, मुकुरियों और दो शकुनों में भी मिलती है। यद्यपि इनमें भी कहीं कहीं ब्रज भाषा की झलक है, पर गीतों और दोहों की भाषा ब्रज या मुख्य प्रचलित काव्य भाषा ही। यदि ब्रज भाषा देख उर्दू साहित्य के प्रचलित लेखकों प्रोफेसर आज़ाद को यह भ्रम हुआ कि ब्रज भाषा में खड़ी बोली अर्थात उसका अरबी फारसी ग्रस्त रूप उर्दू निकल पड़ी। खुसरो के नाम पर संग्रहित पहेलियों में कुछ प्रचलित और पीछे की जोड़ी पहेलियाँ भी मिल गईं। इनमें संदेह नहीं कि उदाहरण के लिए हुक्केबाजी पहेली लीजिए। इतिहास प्रसिद्ध बात है कि तंबाकू का प्रचार हिंदुस्तान में जहांगीर के समय में हुआ। उसकी पहली गोदान अंग्रेज़ों की सूरत वली कोठी थी। कौन सी थी? सूरत अली कोठी सी। तंबाकू का प्रचलन जिसमें तंबाकू का एक नाम ही सुरती या सूरती पड़ गया। किसमें था? सूरत वाली कोठी में था, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? सुरती या सूरती। इसी प्रकार भाषा के क्योंकि सूरत वाली कोठी में था, इसका प्रश्न शुरू हुआ। भाषा के संबंध में भी संदेश किया जा सकता है कि वह दीर्घ मुख परंपरा के बीच कुछ बदल गई होगी। उसका पुरानापन कुछ निकल गया होगा। किसी अंश का यह बात हो सकती है, पर साथ ही यह भी निश्चित है कि उसका ढांचा कवियों के चरणों द्वारा व्यवहारत प्राकृत के रूढ़ियों से जकड़ी काव्य भाषा से भिन्न था। प्रश्न यह उठता है कि क्या उस समय तक भाषा घिसकर इतनी चिकनी हो गई थी कि जितनी पहेलियों में मिलती है? खुसरो के प्राय 200 वर्ष पीछे ही लिखी जो कबीर की बानी के हस्तलिखित प्रति मिलती है, उसकी भाषा कुछ पंजाबी लिए राजस्थानी, पर इसमें पुराने नमूने अधिक हैं, जैसे सप्तमी विभक्ति के रूप में ई, घरी, घर में, चला। समस्या के स्थान पर चलिया, चाल्य। समाइया, उनाइया आई के स्थान पर उनामी आई, झुक आई इत्यादि।
यह बात कुछ उलझन की अवश्य है, पर विचार करने पर यह अनुमान दृढ़ हो जाता है कि खुसरो के समय में इट्ठ, वशिष्ठ आदि रूप ईठ, इष्ट, इट्ठ, ईठ, वशिष्ठ, विशिष्ट, वशिष्ठ, विशिष्ट, वशिष्ठ यानी वशिष्ठ, ये सब बता रहे हैं। वशिष्ठ, वशिष्ठ, विशिष्ट, वशिष्ठ हो गए थे। अतः पुराने प्रत्यय आदि भी बोलचाल से बहुत कुछ उठ गए थे। यदि चलिया, मरिया आदि पुराने रूप रखें तो पहेलियों के छंद टूट जाएंगे। अतः यह धारणा होती है कि खुसरो के समय बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा पर और अधिक था, उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। अब आगे अगले दिन। नमस्कार। ये देख लीजिए पेज, ये पूरा है।